नमस्कार, मैं राणा यशवंत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच की जंग रुक गई है, लेकिन भारत की सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। यानी कि आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सेना का जो ऑपरेशन है, उसको सरकार ने नहीं रोका है। सरकार ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी पाबंदियां हैं, चाहे सिंधु, झेलम, चेनाब का पानी उस तरफ जाना हो, पाकिस्तान की तरफ उसको रोकना हो, या फिर अटारी बॉर्डर को बंद करना हो, पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान के भीतर आने से रोकना हो, पाकिस्तान हाई कमीशन में जितने भी लोग थे उनको काट करके और जितना स्टाफ हम रखा है उसको उतना ही बनाए रखना हो, और इस तरह के बहुत सारे फैसले। वो हवाई जो रास्ता है यानी कि एयर स्पेस, या फिर हमारे समुद्री रास्ते से पाकिस्तान के लिए जाने वाले जहाज, इन सबों पर पाबंदी है। यानी कि सरकार ने पाकिस्तान को चारों तरफ से नाथ देने की अपनी जो कोशिश है उसको जारी रखा है। जंग रुकी है, गोला बारूद, मिसाइल, यह सब रुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके या पाकिस्तान को सबक सिखा करके क्या हासिल किया। और सवाल ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट के बाद या उनके पोस्ट के बाद दोनों देशों की सरकारों की तरफ से या सेनाओं की तरफ से ये कहा जाने लगा कि हाँ, युद्ध रुक गया। ऐसा क्यों? क्या किसी तीसरे देश के दखल के बाद भारत ने युद्ध को रोकने का फैसला किया, या फिर पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था, वो गिड़गिड़ाने लगा था, रेरियाने लगा था, वो तमाम देशों की तरफ भाग रहा था कि आप मुझको बचा लो। अमेरिका ने उसमें दखल दिया, दखल दे करके और भारत को समझाने की कोशिश की। हालात जो हैं इस मोर्चे पर या इस मुकाम पर पहुंचे। कमोबेश स्थितियां अब यहां हैं। यह जो कुछ भी अभी तक चला है 22 तारीख से लेकर के और आज तक, उसमें जितने सवाल लोगों के मन में पैदा हुए हैं, खास करके युद्ध के रुकने के बाद से, उन तमाम सवालों को लेकर के आज मैं उन शख्स के पास हूं जिन्होंने करगिल की लड़ाई लड़ी, दुश्मन की आंख में आंख डाल करके गोलियां चलाई, उसके पैर उखाड़े और हमारी सरहद के भीतर से पाकिस्तान को बाहर जाने पर मजबूर किया। पाकिस्तान की हर हरकत, पाकिस्तान की जितनी कारिस्तानी है, पाकिस्तानी फौज जो दगा कर सकती है, और पाकिस्तानी फौज दरअसल है क्या, यह सब कुछ कहीं बेहतर जानते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राणा साहब, जय हिंद। जय हिंद सर। एक ही सवाल सर, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि इस जंग से हमने क्या पाया। राणा साहब, देखिए, जो इस जंग अभी जारी है, जंग रुकी नहीं है। ये कहना कि जंग 21st सेंचुरी की जंग ऐसे ही चलेगी, और जो आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, वो मेरा नहीं, ये आधिकारिक बयान है हमारे डीजीएमओ के और 3 डीजीएमओ का, कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक भी आतंकवादी हमला वो एक वॉर के रूप में पहली बार इतनी बड़ी क्रेडिबल डिटरेंस कभी हम पैदा कर नहीं पाए, चाहे वो हम 65 की लड़ाई हो या 1971 की लड़ाई हो। भले ही बांग्लादेश हमने बना दिया, बांग्लादेश का हमने काट दिया पाकिस्तान का अंग, मगर बांग्लादेश आज फिर वही रूप में खड़ा हो गया कि आपको, अभी हम पहले 2 फ्रंट की बात करते थे, वो तीसरी फ्रंट किस तरह से वो फड़फड़ा रहा है। ये जो हमने मिलिटरली हासिल की थी, स्ट्रेटेजिकली वी लॉस्ट। ये नहीं कहूँगा 7 आम है, 93 लोग वापस कर दिए, 13,000 ज़मीन वापस कर दी जीती हुई उस जंग की। और क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, 65 की लड़ाई में हम लाहौर, और मेरी जिस बटालियन में मेरी कमीशनिंग हुई थी उसकी नाम है 4 सिख 36 सिख सारागढ़ी बटालियन।
इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड बटालियन है, जिसके अंदर में उसकी शौर्य के अंदर में इतने सारे बैटल ऑनर और जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा है 22 बैटल ऑनर, वो जो कि यूरोप में लड़ी है, उसका मैं कमीशनिंग मेरे को मिला था। तो वो जज्बा जो सिख रेजिमेंट का है कि सूरा ते पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छड़ो के, तो वो हमारी जज्बा है। बोले सो निहाल सत सिकाल, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो ये देखिए, एक थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूं, हमने जो अभी तक अचीव किया है, दुनिया हैरान है। और ये लड़ाई रुकी नहीं है, ये लड़ाई एनीथिंग, यदि आप इस जंग को जीतना चाहते हैं जो उसकी पाकिस्तान ने 89 से चलाया, 4 दशक होने वाले हैं, अब 3 दशक पूरा हो चुका है। स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, धीरे धीरे तिल तिल करके आपको मारना, और उसकी पूरी आपके पास में पूरा इतिहास है 4 दशकों का हमने क्या किया। मगर जो अभी है, हम जिस तरह से आए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, ये अनप्रेसिडेंटेड बैटल है और इट इज़ ऑनगोइंग ऑपरेशन है। एक होगा, उसका जवाब इज अ वॉर। सर, मैं आपसे सवाल जितने भी पूछ रहा हूँ, आम आदमी के बीच में चर्चा में जो बातें हैं उनसे यह सवाल पैदा होते हैं। आपने कहा कि हमने हासिल किया। लोग कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान के ऊपर कहर बनकर टूट ही रहे थे, हमारी फौज ने पाकिस्तान के भीतर घुस करके उसकी आर्मी और एयर बेस को तबाह किया था। उससे पहले ही आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान घुटनों के बल आ ही रहा था, तो उसको सबक सिखाए बगैर, उसके हाथ जोड़कर माफी मांगे बगैर हमने अपने हाथ क्यों रोक लिए, अपनी फौज के पैर पीछे क्यों खींच लिए? पैर का जैसे कहना, क्योंकि हम 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 न्यूक्लियर स्टेट है, 2 न्यूक्लियर। मान लीजिए पाकिस्तान ने ट्राई की थी इवन दिल्ली को हिट करने के लिए फतेह 2 मिसाइल से, और मेरे ख्याल से उससे भी बड़े उसने मिसाइल, वो सारे धराशायी हुए। ये कैपेबिलिटी नहीं थी। मान लीजिए आपके कुछ कर, तो यही लोग जो बात करते हैं कि आपने क्यों कर दिया, न्यूक्लियर स्टेट है उस पर क्यों कर दिया हमला, ये सवाल उठाते हैं लोग, और उठाएंगे ये सवाल। हमारी पराक्रम, हमारी शहादत को, क्योंकि आपके माध्यम से आप लोगों को मैं समझता हूं, जिस तरह से इंडियन मीडिया वॉरियर्स आए हैं, आप एक एडिटर रहे हैं एक न्यूज़ चैनल के, और आप मेरे से बात कर रहे हैं आज हमारे घर पे आकर, तो ये उभरते हुए, और ये मैं मानता हूँ यदि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में जो पॉजिटिव मीडिया, जो खोजी मीडिया है, जो सही दिखाती है और उसकी सही आकलन करती है, वो एक मीडिया वॉरियर्स हैं। आप उसके जनरल हो सकते हैं, आपकी पूरी आर्मी है, आपके लोग, और पल पल चीज़ों को दिखा रहे हैं सच्चाई क्या है। और जो आज का युग है, मेरे ख्याल से महाभारत का युग जब था, तो आपने देखा था कृष्ण जो पूरी अर्जुन सेनाएं लड़ रही थी, तो संजय होता था, संजय ही इज अ वॉरियर, वो छोटा आदमी नहीं था, वो धृतराष्ट्र को बात बात का समय का पूरा ब्यौरा दे रहा था, ये हुआ युद्ध में। भले हम उसको पढ़ते हैं, मगर उसकी परिकल्पना यही है। आपने जिस दिन हमने उनको हिट किया, उनके नॉन टेररिस्ट कैंप, आपको मजाक लगता है? दुनिया के किसी की आर्मी का अभी तक ऐसा कर नहीं पाए। हम अमेरिका की बात करते हैं, इजराइल, कहाँ 1000 किलोमीटर, यदि मुजफ्फराबाद आप लेते हैं ऊपर और नीचे भावलपुर, इसकी दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और भावलपुर उनके 100 किलोमीटर अंदर है। पिन पॉइंट 4 टारगेट भावलपुर पे, जहाँ पर उनका जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स था जी, उसको वो लोग मरकज कहते थे, और उसके आगे मुरीद के में लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर, ये आर्मी हेडक्वार्टर GHQ से ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने अपने पूरे के पूरे तंत्र को इनके हाथों में सौंप दिया है। पाकिस्तान आर्मी, जब आपने देखा 5 दिन के अंदर में घुटनों में आ जाती है, और DGM में भागे भागे फ़ोन करते हैं,
ये जो डिफीट है, ये आने वाले पूरे विश्व के अंदर में इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक विन के ऊपर में आएगा। देखिए एम क्या होता है, व्हाट इज एम। हमारा वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, ये जो शंखनाद था, क्योंकि वो उसकी स्ट्रैटेजी है, उसकी आर्मी जो इतने सालों में इनको अपना पूरा चीज छोड़ करके, मैं जीएचक्यू ये क्या करते हैं, बोलते हैं एक्सटेंडेड आपके गले को हमारे पार्लियामेंट तक पहुंच गए। ये नहीं, आपने देखा होगा ये उस समय रिट्रीब्यूशन क्या हुआ नहीं हुआ, क्या करना चाहिए था, ये सारी चीजें ठीक है चलती हैं, उससे हम सीखते हैं। जनरल सिन्हा, मैं एक ऐसे ऑफिसर से बात कर रहा हूं जिसने करगिल की लड़ाई लड़ी है, दुश्मन की आंख में आंख डालकर गोलियां चलाई हैं, उसको वहां से भागने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान की ताकत, उसकी फितरत को आप बेहतर जानते हैं, आपसे अच्छा यहाँ कोई है नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान, आप ही कह रहे हैं कि उसकी बहुत बड़ी डिफीट है, पाकिस्तान हार गया इस युद्ध में, तो फिर वो अमेरिका के आने, उसकी सदारत करने, मुखिया बन के पंचायत करने की ज़रूरत क्या है? वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ट्वीट करता है कि दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं? सवाल लोग ये कर रहे हैं। आपने दो सवाल किए, सवाल आपने शुरू किए कारगिल वॉर से, और फिर आज के दिन में आज अमेरिका के ट्वीटिंग के, उनके डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आई। देखिए इसकी पैरेलल देता हूँ। कारगिल वॉर में जब ये लड़ाई हुआ, ठीक है, मैं सीओ था और कमांडिंग ऑफिसर था हमारे 14 सिख का, दिल्ली में हम कमांड कर रहे थे, हमारी लिफ्ट हुई। संक्षेप में बताओ उसके आगे क्या हुआ। कारगिल के जिस दिन मैं पहुंचा तो कारगिल के एम्यूनिशन डम को मैंने पहला गोला गिरता हुआ देखा हूँ। मैं हेलीकॉप्टर से कारगिल में उतर रहा था, जो हमारी डिव हेडक्वार्टर थी, क्योंकि जीओसी मेरे से मिलना चाहते थे, मैं कमांडिंग ऑफिसर था, दिल्ली से आया था, मैं उनका खास अजीज बीएम रहा हूँ, जबकि वो ब्रिगेड कमांडर थे। और उसके बाद की कहानी अलग है। और मैंने उनको यही कहा था, कारगिल वॉर में एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि हम एलसी के एक कदम इधर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान हमारे टाइगर हिल और पूरे इलाके में, यदि आप देखेंगे दराज से लेकर चोर बाटला, वो जो सियाचिन का इलाका है, सेक्टर हनीफ है, और साउथ, वो तो हमारे, उसका पूरा यही था ना, उसका था ये हम पूरा ले लेंगे। और हमें वहाँ उसके उन चोटियों को हमारी बटालियन ने 57 अटैक्स डाले हैं मेरे अंदर। मैं हर एक अटैक में रहा हूँ अपनी ट्रुप के साथ, और मेरे तकरीबन 40 साल, 4 दशक के तकरीबन काल में मैं केवल कॉम्बैट में रहा हूँ, केवल लड़ाइयों में ही, या वो ऑपरेशन है या जिहादियों के अगेंस्ट की लड़ाई है। इवन विदेश में मैं गया हूँ यूएन के अंदर में, वहाँ पर भी मैं लड़ाई के बीच ही रहा हूँ, हमारी वहाँ पर भी योगदान है। और इसके अंदर में उस समय मैंने जब हम यूएन में रहे हैं, उस फौज के अंदर मैंने पाकिस्तानियों के ऑफिसर को और चाइना के ऑफिसर को लीड किया एज ए टीम लीडर, क्योंकि वो एक संयुक्त, और वो हमारी पराक्रम का जो उनके मन में खौफ है, मैंने उसको देखा है, सहा बहुत लंबे समय तक, क्योंकि मैं उनका एज ए टीम लीडर वहाँ रहा हूँ। तो राणा साहब, अभी बात हम आगे के ले जाते हैं, और हमें हुक्म थी कि कारगिल वॉर में टर्म्स ऑफ रेफरेंस था, आप उधर नहीं जाएंगे, वो हमारे अंदर आ चुका था। और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने, सब ने हमें यह आदेश दिया कि ठीक है आप जो करते हैं। हमने किया, हमने रिस्क लिया। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि मेरे को इसके बाद आप कोर्ट मार्शल कर दीजिएगा, मगर करने दें। और हमारी वो ठीक है, वो मेरे ऊपर था, हमने किया, और वो 5310 खड़ा है आज पाकिस्तान के अंदर, हमारे अंदर है, हमारी वहाँ पर कब्जा है। पाकिस्तान दुम दबा के उसमें भागा, हाँ, मगर उस समय भी हम कर सकते थे, इतनी बड़ी की स्टडी, बट उस समय भी न्यूक्लियर क्यों, 99 का समय था, 98 में हम न्यूक्लियर गए, वो न्यूक्लियर हुआ, और यही अमेरिका उसको पूरी चीज मुहैया कराया था। और ये होता है स्ट्रैटेजिक बैलेंस जब कर, इसलिए हम तो ये चीजें लोगों को समझनी पड़ेगी। अभी हम कोई रुके नहीं, ये ऑन गोइंग है। डीजीएमओ को सुनिए, जब मैं बात कर रहा हूं उनकी कल की ब्रीफिंग सुनिए। 3 डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, और केवल पाकिस्तान के डीजीएमओ का और हमारे डीजीएमओ की अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है। हम तो 2016 में लिया हमने एक
टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर। हम आज भी बात, ठीक है कोई जंप करके आ जाए, वो कोई कह दे, अभी वो कह देगा सऊदी अरेबिया कह देगा, सारे मुस्लिम देश कि हमने कर दिया, हमने कुछ रुकी नहीं है भाई। ये 21st सेंचुरी की लड़ाई का तरीका है, इसको आप नहीं समझेंगे। सर लगता ये है कि लोगों से बात करने के बाद ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान का डीजीएमओ हिंदुस्तान के डीजीएमओ को फोन करता है कि भाई अब हम वॉर रोक देते हैं, हमको तो कोई कुछ करना नहीं था, पाकिस्तान हमला करता था, हम काउंटर अटैक कर रहे थे क्योंकि हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया था, हमने आतंकवादियों को मारना था, हमने उनके जो हेडक्वार्टर्स थे और बाकी उनके कैंप्स थे तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान रुकता है, वॉर रुक जाएगा, साफ था। अगर डीजीएमओ कह रहा है कि हम रोक लेते हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान की फौज को ये घोषणा करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान चाहता है कि अब आगे हम युद्ध ना करें और वो आतंकवाद को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा, बात खत्म हो जाती, हिंदुस्तान का झंडा आसमान में रहता। ये अमेरिका बीच में घुस गया और कहता है कि रात भर 48 घंटे की बातचीत के बाद हमने दोनों देशों को मना लिया है और अब युद्ध रुक जाएगा। ये जो बीच में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है उस पर भी सवाल है। देखिए राणा साहब, 22 तारीख के दिन जो कत्लो-गारत हुई थी, कत्लो-गारत थी ना, हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में, ठीक है, और हमारे देश के अंदर जेडी वैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अपने फैमिली के साथ, ठीक है, ये सच्चाई है, पूरा कोई उसकी रिकॉर्ड है। क्यों भाग लिए यहां से? बोल देते पाकिस्तान को रिंग करके कि तुमने क्या किया है, रोक दो। हमने तो यही कहा था ना कि जो जितने टेररिस्ट हैं, जितने भी हैं, उनको खत्म करो या इसका लिस्ट दो, यही हमारी मांग थी, यही था। और 24 तारीख को याद रखिए, ये उस समय गए हैं, वो हमारे आगरा भी गए थे वहाँ, यहाँ से। उनकी अतिथि अब बहुत अच्छे हैं, बहुत खरिश्ता है हमारा। और अमेरिका ऐसा नहीं, यही 71 की लड़ाई में वो बे बंगाल में 7th फ्लीट लेके आया था आज, और वो हमारे यहाँ तुलसी गबार्ड थी, वो कहती हैं, देखिए अमेरिका के अंदर में भी, क्योंकि उनकी, मैं समझता हूँ उनको एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, मैं उसके पहले जो बाइडेन की नहीं बात करता है, वो चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो। इसलिए वेस्ट एशिया में जो हो रहा है वो आतंकवाद, वहां पर हिजबुल्ला, हुती या हमास को खात्मा, वो वहां 6 फ्रंट में वॉर चल रही है, वो रुक नहीं रही है। इजराइल अचंभित है, 5 दिन के अंदर में आपने 100 से ज्यादा टेररिस्ट, टॉप नॉच उसके पूरे जो उसको कहते हैं वहां पर सेंटर है उसका, मरकज का मतलब समझते हैं? उसकी मरकज, उसके ऊपर वो उसके जेएचक्यू है, पाकिस्तान की जेएचक्यू रावलपिंडी नहीं है यहां, और उसके जितने लॉन्च पैड हैं, 5 के अलावा, ये तो 2 हुए, उसके अलावा 7, जहां से 21 टारगेट मुकर्रर की गई थी, मगर वो भी अपने पोजीशन को बदलता है ना। और हमने मिनट टू मिनट भावलपुर में 4 जगह एब्सोल्युटली पिन पॉइंट अटैक्स किया गया है, एक के बाद एक, भावलपुर में पूरे उनके जो भी थी वहां पर तो खत्म कर दिया। पूरे देश को सेना पर बड़ा गर्व है और सेना पर नाज करता है यह पूरा हिंदुस्तान। सेना ने इस बार भी जो कुछ किया है उसका परचम पूरे देश में लहरा रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि अमेरिका भरोसे का देश कभी नहीं रहा, 71 का जिक्र भी आपने किया, अभी जेडी वेंस का भी जिक्र आपने किया। जब अमेरिका के हाथ का प्यादा पाकिस्तान है और वो मनमाफिक तरीके से समय समय पर पाकिस्तान के साथ खेलता रहता है, अगर हमको ये लगता ही है तो फिर अमेरिका को इस मामले में लाने की जरूरत क्या है? सवाल ये किसने लाया? अरे अमेरिका, आज का ट्विटर का जमाना है भैया, आप मिनट टू मिनट जो मैं बोल रहा हूँ शायद आप ब्रॉडकास्ट करेंगे तो सब सुनेंगे, दुनिया के हर एक लोग। ट्विटर में मैं कुछ लिख दूँ, मैं भी ट्वीट करता हूँ, अमेरिका के ऊपर भी करता हूँ, उनकी अच्छाइयों को करता हूँ, उनके बुराइयों, जब वो कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, यदि वो शांति लाने की चेष्टा कर रहे हैं तो मैं तो उनके साथ में हूँ। लड़ाई अभी 3 साल लड़ो, उसके बाद रुको, उसके बाद भी अचीव, यदि आपने मिलिट्री एम, हमारा मिलिट्री एम होता है जो पॉलिटिकल डिसाइड करती है, यदि हमने उसको अचीव कर लिया
और उसके बाद आप जाके बोलिए कि पॉलिटिकल एम शिफ्ट करें कि पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दो, खत्म कर दिया जाएगा। और ये कहना लोगों को, न्यूक्लियर देश है, एक उसने मिसाइल तो चलाई है, उसके टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सिरसा के सामने मैंने बोला उसका फतह 2 है। यदि फतह 2 यहीं कहीं गिर जाता और हमारे भी मारे जाते, सवाल आप उठाए कि क्यों आपने मार दिया वहां पर भाई। देखिए, और मैं उनको गलती नहीं मानता हूं, हमारे दिल मांगे मोर, एक करगिल के समय था, दिल मांगे मोर, और भी क्योंकि हमारा दिल मांगे मोर तो हम वहां चले गए, कुछ हम जिंदे रह गए तो हम करते रहे, क्योंकि लड़ाई। अभी सर आप कह रहे हैं कि एटमी पावर पाकिस्तान है। वाजपेयी जी का आजकल जिक्र बहुत ज्यादा होने लगा है कि जब क्लिंटन ने वाजपेयी जी को फोन किया और उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी, पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है हिंदुस्तान के ऊपर, आप आइए बात करनी है। तो वाजपेयी जी ने कहा कि आने वाने का सवाल तो है नहीं, और एक बात पाकिस्तान को बता दीजिए, अगर न्यूक्लियर अटैक करता है तो मैं मान लेता हूं कि आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो यह बात तो भारत की सरकार भी कह सकती थी ना कि पाकिस्तान को बोल दीजिए कि अपने विमान रोक ले, अपना ड्रोन रोक ले, वो अगर आएगा तो फिर हम उसको सबक सिखाएंगे, कोई पंचायत नहीं होगी। आप कैसे सोचते हैं कि भारत सरकार ने, यहाँ पर क्या मोदी जी दौड़ पड़े वहां पर? उन्होंने तो ये बात किया है कि थर्ड कंट्री के अंदर में, जैसे इसी मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में पुतिन साहब और ये जेलेंस्की जो लड़ाई में है 3 साल, वो मिल रहे हैं टर्की में मिल रहे हैं। भारत ने तो यहां तक कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी नहीं गए हैं थर्ड कंट्री में, कोई मतलब नहीं है। जब हमारे गलवान ये हुआ है, आप भी कवर किए होंगे पूरा, गलवान में जिस दिन हुआ उस दिन डोनाल्ड ट्रंप उस समय थे ना, जंप मार के कह रहे थे कि हमें चाइना और भारत के बीच में मध्यस्थता, उस समय भी मुंह की खानी पड़ी थी। ये ट्विटर का जमाना है, बातचीत यही तो है, डिप्लोमेसी यही, पूरे विश्व के अंदर में बातचीत तो चलती रहती है, मगर वो बातचीत में कोई ऐसा शख्स है जो कि जंपिंग जैक है, वो जंपिंग जैक यदि कर दे ट्वीट कि मैंने रोक दिया, मैंने, क्या प्रधानमंत्री भाग गए वहां हमारे यहाँ बुलाने से, चले गए उनके पास? वो तो अब पूरी दुनिया, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा इंटीग्रेटेड बैटल। एक प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, वहां पर एनएसए है, वहां फॉरेन मिनिस्टर है, वहां हमारा सीडीएस है, तीनों सेनाओं के लगातार बैठक कर रहा है। कभी नहीं हुआ, मैं फौज में 4 दशक का है, कभी नहीं। यदि ये नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ना चाहता, कोई तो बोलने तक के हिम्मत नहीं करते थे, बोलने। और साहब वाजपेयी साहब ने भी हमें हुक्म, उन्हीं का हुक्म होगा ना कि आप एलसी के एक कदम उधर नहीं जाएंगे। वो हमारे यहां घुसा हुआ था, आज तो हम घुसे हुए हैं वहां, या तो हमारे हाथ, पहले तो वहां के आतंकियों के आपके गर्दन, वो कहता था, ये जो हाफिज सईद है, मौलाना मसूद चीख के चलाता था कि कहीं बोलिएगा पार्लियामेंट में घुसेंगे हम आपके, और घुस के दिखाया उसने। आज हम घुसे हुए हैं। अरे समझिए बात, देखिए ये जो हम पिक्चरों में देखते हैं कि 3 घंटे की पिक्चर के अंदर में लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, आधे समय तक तो वो गाना ये मोहब्बत ये वो, उसके बाद वो जाता है, खत्म हो गया, बस तालियां। ये तालियां नहीं है, ये ऑन, और ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। कहा गया है एक बार भी आतंकी हमला होगा, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। किसी ने नहीं किया, हम तो ये दो बड़े और बुनियादी सवाल मेरे हैं, क्योंकि आपके पास जो वक्त की कमी है। अभी आपने टर्की का जिक्र किया, कहा यह जाता है कि टर्की, चाइना, अजरबैजान, इन तीनों मुल्कों के पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना भी एक कारण रहा है सीज फायर का। दुनिया में 193 देश हैं, 3 देश उसके साथ में है, बाकी हमारे साथ में। इवन अमेरिका को मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर दिया, क्रेडिट सब लेना चाहते हैं ना, मैं भी क्रेडिट लेता हूं, मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूं कि आप लोग तो वॉरियर हैं। क्रेडिट मैं भी ले रहा हूं कि अभी भी हमारे अंदर जज्बा है, यदि मुझे बुलाइए तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। मगर वॉर 21वीं सेंचुरी की वॉर है, दिमाग से लड़ी जाती है, और जज्बे, जोश, खरोश। और पाकिस्तान तो कहता था ना, चाइना का 81% वेपन इक्विपमेंट, जिसको चाइना कहता है कि उसके ऐसा कोई वेपन इक्विपमेंट है ही नहीं। HQ-9 रडार्स, यदि आपने सुना होगा, उसके J-17 सुनेंगे ना कितने गिरे हैं, J-17 टॉप नॉच है, J-10 मार गिराया ना, ठीक है,
हम कोई नहीं कहते प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, सब जम करेंगे। अब मैं नाम नहीं ले लेता, हमारे यहाँ मंद बुद्धि का बच्चा भी है, वो चिल्लाएगा कि देख कहाँ गिरा, दिखाओ दिखाओ, दिखा रहे हैं ना। अब आप तो नहीं बोल सकते ना कि 100 हम 9 ठिकानों में 21 ठिकाने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, डीजीएमओ ने बताया, उसमें हमने 9 मारा है, तो बाकी ठिकाने अभी भी होंगे ना। ये कभी जो किया है और ये ऑन गोइंग, कोई चीज, राणा साहब आपको यकीन दिलाता हूं, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आपकी पकड़ है, आप एडिटर रहे हैं बड़े चैनल के, आपने ये बेड़ा उठाया, इसलिए आप मेरे साथ मुखातिब हैं मेरे घर पे, तो आप भी एक लड़ाई का हिस्सा हैं। करेक्ट चीजों को जाने दीजिए। हमारे देशवासियों के जो भी लोग हैं, प्लीज समझिए, इतनी बड़ी ताकत आपने कभी पैदा नहीं कर पाई थी। उनके 11 एयरबेस, वो तो कहता था कि आप चींटी भी भेजिएगा इसके अंदर में, हम उसको मार गिराएंगे। पतंगा कहां रोक पाए? हमारे यहां तो 400 ड्रोन की अटैक है, यही आपके टर्की की आप बात कर रहे हैं, 400 ड्रोन 3 वेव में, पहली रात सारे मारे गए। और कौन सी चीज से मारे गए? कोई मिसाइल नहीं मारा हमने एक गोली होती है L-70, एक ट्रेसर राउंड से सबको मारा है, जिसका कॉस्ट 5 रुपये होती है। वो सोचते थे कि हम लोग S-400 बहुत हमने यूज किया है, वो हम नहीं जानते हैं। S-4 हमारे गोलियां मार दी उनको, वो अचंभित हैं पूरा विश्व। एक जगह वो करता है इसराइल में, देखिए बड़े बड़े मिसाइल चलती हैं। जनरल सिन्हा, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, 21 ठिकानों में से 9 ठिकानों पर हमारी फौज ने हमला किया जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, यानी कि बाकियों को खत्म करने के लिए भी हमारा ये ऑपरेशन चलता रहेगा। हाँ, वो एक जी। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कुछ फैसले किए थे इस ऑपरेशन से पहले, जैसे उसने सिंधु का पानी रोका, अटारी बॉर्डर को बंद किया, पाकिस्तान की जो एम्बेसी हाई कमीशन है वहां से स्टाफ को कम किया, पाकिस्तानियों को देश से बाहर किया, और कहा जा रहा है कि अब भी ये चलता रहेगा। ये सिर्फ फौरी तौर पर देश को दिखाने के लिए रहेगा, फिर आपको लगता है कि इसमें एक ईमानदारी है और लंबे समय तक रमजान पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का दबाव बना के रखेगा, बूंद बूंद को तरसाएगा, गर्मी का मौसम? देखिए, जो दिस इज कॉल्ड वाटर वॉर, 21st सेंचुरी का आपने सुना होगा ना, साइबर वॉर, हाँ, हाइब्रिड वॉर, ड्रोन वॉरफेयर, ये सब है। ये रेवोल्यूशनरी इन मिलिट्री फील्ड में होता है। उसी तरह वाटर वॉर इज द वॉरफेयर ऑफ 21st सेंचुरी। आज हम यहाँ लड़ रहे हैं ना, हम नॉर्दर्न बॉर्डर पे भी लड़ेंगे वाटर वॉर। और वाटर वॉर एक अंग है हमारा मिलिट्री डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, ये आपने कह दिया। 1960 का है ना ये, हमने 47-48 लड़ा, और जा करके हम कराची में उनके घर से, अयूब खान मिलिट्री कमांडर, वहाँ दस्तखत करते हैं, फिर वहाँ पे हम फॉरेन ट्रिप में जाते हैं, घूमते हैं, हमने कर दिया 63 में, उसके आगे नहीं बोलूँगा, उसके आगे 63 में जब 62 की लड़ाई हुई, पाकिस्तान चाइना को पूरी इसी तरह सपोर्ट कर रहा, चाइना उसको कर रहा है। और जैसे खत्म हुआ वॉर, हमारा जो अक्साई चिन्ह है उसके बगल में सस्काम वैली है, सस्काम वैली, वो उसने दे दिया। हमने उस समय भी मिलिट्री ने चिल्लाया था, उठा के देखिए कि आप ये जो ट्रीटी किया है उसको रोकें। हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत 65 में जब उसमें एक अच्छे प्रधानमंत्री साहब थे, और प्रधानमंत्री साहब ने उस समय जय जवान जय किसान, चाहे ऐसे लोगों को नहीं रहने दिया जाता ज़्यादा, जय जवान जय किसान की नारे लगाए। हम तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये हम कॉरिडोर खोलें रावी रिवर के ऊपर में, करतारपुर हमारे अंदर था, हमारे अंदर वो कराची, जस्ट मेरी बटालियन बरकी में बैठी थी, बरकी, बैटल ऑफ बरकी आप उठा के देखिए, इतिहास गवाह में जो मैं कह रहा हूँ। इन छमजौरियां हम इनसाइड थे, जो कसूर में अभी हमने उसका मारा है 65 में, हाँ, वहां 65 हम अंदर थे, और हम चले गए रशिया में, थर्ड कंट्री में जाकर के पाकिस्तान, और हम वहां पर हमारे प्रधानमंत्री में मार दिया गया, थर्ड कंट्री में गए। अब बताइए, ये जो चिल्ला रहे हैं, जो किसी की ढोल पीट रहे हैं, तो क्या हमने किया? क्या किया?
जनरल सिन्हा तीन बातें कह रहे हैं। जी। पहली बात ये कह रहे हैं कि 1948 जब हम आजाद हुए उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और हमने वॉर को उस समय रोक दिया जब भारतीय सेना पूरे कश्मीर को भारत के भीतर मिला सकती थी। आप 1965 का हवाला दे रहे हैं। 65 की लड़ाई में शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। हम 13,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान का ले चुके थे और पाकिस्तान को हमने छोड़ दिया। 13,000 नहीं साहब, बहुत बड़ा इलाका इन राजस्थान, बहुत बड़ा इलाका इन पाकिस्तान, पंजाब। 13,000 तो 71 की लड़ाई 71 की में, 71 की लड़ाई में 93,000 पीपल, 13,000 71 हाजी पीर पास जिससे वो गोली मारता है हमारे रजौरी के ऊपर में, वो उनको छोड़वा दिया। अरे आप बात करते, आज 1 इंच भी हम छोड़ने वाले हैं, हम तो 1 इंच लेने वाले हैं। तो बार बार पाकिस्तान को हरा करके फिर से उसकी जमीन वापस करना, उसके सैनिक वापस करना, ये सिलसिला चलता रहा है। जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि अब वो बात नहीं है। जो नया नेतृत्व है वो अगर दाखिल हो गया है तो वो फिर वहीं बना रहेगा और यह लड़ाई जो है इसमें हिंदुस्तान ने सिर्फ जीत ही हासिल की है, उसने कुछ अपना गंवाया नहीं है। सर, आखिरी कोट आपका चाहूंगा, क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, जो हमारी शहादत है, हमारा जैसा डीजीएमओ ने बताया, मैं वही फिगर देता हूँ, 5 जवानों की शहादत हुई इतने बड़े ऑपरेशन। हमारा एक मैं सिविलियन, शायद एक डीएम है कहीं रजौरी के, उसका खबर आई है, कुछ लोग हमारे रजौरी के मारे गए हैं उनके फायर में। ये जो शहादत है देश की, इसके पहले जो 26 लोग मारे गए थे 22 अप्रैल को, निहत थे बेचारे घूमते हुए लोग, उनको चुन चुन कर इन्होंने माना और किसी भी मजहब के नाम पे, 2 नेशन थ्योरी के नाम पे, और उन्होंने जो की है 14 तारीख की आप उठा के देखिए उनके यासिन मुनीर साहब का, 14 तारीख से ही उसने शायद पाकिस्तान, चाइना के कहने से, चाइना को छोड़िए नहीं, चाइना इसमें टोटली इन्वॉल्व है और उसकी मंशा बड़ी है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उसकी मंशा तो बांग्लादेश से भी, क्योंकि वो उसको हमको जीत कर उनको दे दिया था, और वो जिस तरह से कत्लो गारत कर रहे हैं वहां पर और जिस तरह से बातें करते हैं कि साथ हमारे स्ट्रेट के अंदर आ जाएंगे, तो ये लड़ाई ऐसी छोटी नहीं है, लड़ाई जियो स्ट्रैटेजिक है, लड़ाई 21st सेंचुरी की है, लड़ाई जद्दोजहद की है, लड़ाई भारत को नंबर 1 पोजीशन में ले जाने की है। आप चाहते हैं कि हम 4 में पहुंचे, पीछे जाकर के खड़े हो जाए पाकिस्तान। जनरल सिन्हा, आपने एक सवाल की तरफ चूंकि इशारा कर दिया तो मैं पूछ ही लेता हूं। आप कह रहे हैं कि चाइना इसमें शामिल है, इससे पहले भी मैंने सवाल पूछा था। अगर चाइना शामिल है और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों के साथ वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपना काम कर सकता है, चीन बिना कुछ आपके खिलाफ सीधे तौर पर किए भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है, आप ये कह रहे हैं। आपकी इकॉनमी चाहती है कि वो अपने आप को लगातार बढ़ाए, आप 4थी मजबूत अर्थव्यवस्था हो गए। अगर चीन के लिए इतना ही आसान है तो फिर आपके लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या दोनों मुश्किल है हमारी, इन दोनों से पार पाना। पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों खड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ हरकत करते रहेंगे, बार बार आप जूझते रहेंगे, इनके साथ उलझते रहेंगे और आपकी तरक्की रुकती रहेगी। देखिए, उलझना तो पड़ेगा। यदि देखिए, ये आप कह रहे हैं कि अमेरिका से नहीं लोग उलझ रहे हैं, अमेरिका से नहीं उलझ रहे हैं तो 9/11 कैसे हो गया? अमेरिका से नहीं उलझ रहे हैं तो क्यों उनका पूरा का जो हूती है रेड सी में उन्होंने बंद कर दिया जहाँ से ट्रेड जाती है? यदि उलझ नहीं रहे हो, वॉर आज के दिन में इनडायरेक्ट। और देखिए, ये तो आपका रियलिटी, हम चाइना को तो भेज नहीं सकते, जमीन से उखाड़ नहीं सकते। आपने पाकिस्तान बना दिया, मैं नहीं उसका बिलीवर हूँ, 2 नेशन थ्योरी का मैं बिलीवर नहीं हूँ। ये तो मेरी बस चलती, यदि मेरा बस चलता तो हम कभी बांग्लादेश, वो भारत का हिस्सा होता। ठीक है, आप कमजोर थे, वो उनकी सोच है, मैं हो सकता है वो एरेटिक हूँ। मेरा जो ये कह रहे हैं 12 तारीख को 2 नेशन थ्योरी, मैं तो मानता ही नहीं। वो तो सुभाष चंद्र बोस होते थे, वो भी नहीं मानते ये चीज। आपने तो उसी समय देश के 3 भाग कर दिए और फिर उसकी बात करें। आप उन चीजों को आज हम सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। देखिए, ये गलवान हुई, गलवान में चाइना आया, बड़ा फड़फड़ाया। सुरेश बाबू, यही बिहार रेजिमेंट के सुरेश बाबू, और उनकी शहादत 22-20 लोगों की, वो लकीर का मार है। भले उसकी बात नहीं होती, उसकी बात नहीं करेंगे लोग, दूसरी बात करेंगे कि जमीन 1 इंच जमीन नहीं गई थी। मैं भी बार बार बोलता हूं, मैं उस जगह का MGO ऑपरेशन रहा हूं, पूरे चाइना के फ्रंट का, ईस्टर्न थिएटर का मैं MGO लंबे समय तक रहा हूं, ऑपरेशन संभाली है एट द लेवल ऑफ मेजर जनरल।
वहां पर। तो हमने कहा कि एक ही, कोई तो मानता नहीं था, शायद आप भी नहीं मानते हो। तो आज जब पाकिस्तान चाइना वो कहता है रीसेट का, अक्टूबर में हुआ ना रीसेट, हम अपनी दुम दबा करके अपनी फौज को लेकर पीछे भागा। वो कहेंगे कि वो तो हमने दिखाया नहीं ना कि हमारी वो जो जीत कैलाश रेंज के ऊपर में जो हमने कब्जा कर लिया, जो ये आपने 62 की लड़ाई में गवा दिया आपने, वो जगह हमने जब कैप्चर कर लिया, उसकी तो गाथाएं नहीं। आप तो चाहते हैं जितनी चीजें आपने गलत की हैं उसको एक दिन के अंदर में इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस और दिस लीडरशिप, ये लीडरशिप आपको जब हजार साल जब चलता है तो ऐसा लीडरशिप आता है। यह लीडरशिप आया था जब अर्जुन आए, जब कृष्ण थे, यह लीडरशिप उस समय भी था, यह लीडरशिप आज आया। मैं नहीं कहता हूं कि ये कृष्ण और ये हेमा, बट आज के इस, मैं मानता हूं ऐसा इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड नहीं मिलेगा भाई, एक फतिंगा तक आपके अंदर नहीं आ सकता। आपने उसके सारे टॉप नॉच हथियार, मेरी ये बातचीत पाकिस्तान ने डीजीएमओ जो है वो अपने टीवी पे दिखा रहे हैं कि हमने कुछ किया। जब हम शाहीन, मैं दिखा रहा हूं वहां पर कि उनकी जो मारी गई उनकी फतेह 2, उसका फिकार कि हमने भी कुछ किया भाई, हमने भी कुछ किया, मार दिया भले, क्योंकि वहां की जनता बिलबिलाहट है कि करा आपने क्या। आप जाइए रहमियार खान के लोगों को देखिए, करोड़ों हजारों की संख्या में वो फील्ड की तरफ के खत। बस फिर जनरल सिन्हा, शहबाज शरीफ अपने देश को क्यों कहते हैं कि ये हमारी फौज ही नहीं हमारे मुल्क की जीत है? भाई देखिए, पागलों को, गधों को, हारे हुए डरपोकों को, जो जिहादियों के ऊपर जिंदा रहते हैं, तो उनकी जीत है बहुत। हाँ, मैं तो कहता हूँ बहुत जीत है आपकी भाई। मैं उनके आपने देखा था देश को संबोधन जी, 60 बार थैंक यू कहा है उन्होंने। अमेरिका थैंक यू, चाइना थैंक यू, सबसे बड़े भाई मुनीर साहब थैंक यू के झड़ी लगा दी, पूरी झड़ी लगा दी कि जान बख्श दिया आपने, जान बख्श दी मेरी। आप देखिए ना, उनको चलाइए ना। आप तो बोलते हैं आपने तो वो ले लिया कि हमारी जीत वाला ले लिया, मगर वो छोड़ गए। 60 बार थैंक यू दिखाइए ना, यदि आपको देखा वो थैंक यू भारत भी बोल गए, थैंक यू भारत छोड़ दिया, तो उसको भी तो दिखाइए आप। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो वॉरियर के अंदर में भी, जो मीडिया वॉरियर के बड़ी बड़ी डिवाइड है, बहुत सारी वॉरियर्स, बुरा ना माने, उनकी सोच ये है, वो कभी चाइना के साथ दिखाई देते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ। नहीं जनरल सिन्हा, मेरी मैं देखिए सही बात बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, मेरी तबीयत सिर्फ ये है कि ये हिंदुस्तान का आम आदमी, यहाँ का समाज, ये मुल्क जिस मूड में है, जिस समझ के साथ है, जिस मन के साथ है, उसको आप लोगों जैसे शख्सियत के सामने रखूं। आप आर्मी के माहिर हैं, ये तमगे जो आपके घर में लगे हुए हैं, ये आपने ऐसे नहीं कमाए हैं, ये आपके पराक्रम के बूते हैं। और हिंदुस्तान के पराक्रम का जो सबसे बड़ा परचम है वो हिंदुस्तान की सेना है। और सेना के बारे में कुछ भी पूछने के लिए अगर मैं आपके पास आता हूं तो जाहिर है मैं एक सही आप सही बात बोल रहे। मेरी आवाज जितने सवाल समाज के भीतर हैं, अगर मैं ना पूछूंगा तो उनका जवाब लोगों तक नहीं पहुंचेगा। आप सही पत्रकार हैं। मैं ये कहता हूं कि हम कोई भी नैरेटिव बिल्ड कीजिए कि रॉन्ग है, एब्सोल्युटली करेक्ट नैरेटिव। और देखिए बात ये है कि टुडेज वॉर में, ये वॉर का हिस्सा है जो हमारे, और दिल मांगे मोर, दिल तो चाहता है, मेरा भी दिल चाहता है, मेरा यदि जो मैं पूरे 140 करोड़ लोगों के साथ में, दिल चाहता है मांगे मोर, मगर हमें अपने दिमाग से भी करना, हमें विश्व के अंदर में फतका फहराना है। ये नहीं ये सड़े हुए गले हुए देश के साथ में उसके कंपैरिजन आप हमारे साथ करते हैं। यदि हमारे 140 करोड़ लोग, जनता, इसकी कंपैरिजन, तो हमारे देश की ये तौहीन है, आपकी तौहीन है जो आप कर रहे हैं। आप समझिए, हम तो अब ये लेके चलिए, रहूं ना रहूं, इतना समय भगवान देगा, यदि देगा, ये दिन देखने को देगा जिस दिन हमने ये किया है। हमारे आने वाले 10 साल में आप देखिएगा, और 20 साल, यंग इंडियन को मैं संबोधित कर रहा हूं, इंडिया विल बी द नंबर 1 कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, नंबर 1। और ऐसे ही मारना पड़ेगा स्ट्रैटेजिकली। यू डोंट हैव टू, ये फिल्मों की कहानियां या हमारे सिल्वर स्क्रीन की कहानियां अभी बनेंगी, पिक्चरें जी, ऐसे चिल्लाएंगे वैसे चिल्लाएंगे, ठीक है, वो उनकी फील्ड है, वो भी हमारे शौर्य गाथाओं को देते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और उनका योगदान है इसलिए पाकिस्तान का ये हालत। तो मगर सोचे कि ये 3 घंटे की लड़ाई नहीं होती,
ये लड़ाइयाँ और लगातार इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। आप सोचते हैं कि हम बैठ गए और हम बस गाना बजाना शुरू कर दिए, ये नहीं है साहब। हम 300 पूरे 365 दिन, जो दिन के 24 घंटे, उसके एवरी सेकंड में हम, जो मैं नहीं कहता मैं, मगर हमारी ऐसी सिखलाई है, ऐसे हमारे सौरे हैं, हमारी सरे, हमारे जो शूरवीर हैं, जो इंटीग्रेटेड है। अब मैं ये नहीं कहूँगा आर्मी नेवी, मगर हम कहेंगे जमीन आकाश नभ। अभी तो हमने वहाँ पर घेरा हुआ है कराची को, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। हमारी पूरी फुटेला है, फुटेला का मतलब है बैटल कैरियर ग्रुप। ये कोई नहीं, आज तक किसी ने किया बैटल कैरियर ग्रुप? तो उसके पास 3 है चाइना का, क्यों नहीं ले आता? आपने तो समुद्र पे लगा के रखा है। ये हिम्मत चाहिए, और हिम्मत आज है तो हमारे नेतृत्व में। कैरियर बैटल ग्रुप आप समझते हैं? लोग को समझ, यदि मैं उनको समझो, प्लीज समझें क्या किया है। यदि हम केवल थोड़े से पूरे मार दिए, हमारा लक्ष्य है नंबर 1 वर्ल्ड में। यदि वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब चिल्ला रहे हैं मैंने किया है, उनका भी है कि नहीं, हम तो भारत के ऊपर ये है अटैक है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। वो चाइना को बोलते हैं हम नहीं जाने देंगे, हम चाइना से नहीं। आप ये लिखिए, आपके पैर खींचेंगी ये दुनिया, आप उसमें मकड़ जाल में फंसेंगे। हमारा पाकिस्तान, हमारा कोई, ठीक है हमने गलत किया, 2 नेशन थ्योरी मान ली, और कौन माना, मुझे नहीं। वो तो कहते थे कि हमारे खून के ऊपर बनेगा। लेकिन मुसीबत हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान है हमेशा की तरह, और उसकी आदतें अगर नहीं बदली तो बना ही रहेगा। जनरल सिन्हा को चूंकि जाना है, वक्त की बहुत तंगी है, लेकिन ये बात फिर आगे एक सिलसिले के तौर पर चल सकती है जब कभी भी ऐसे सवाल आएंगे। तो मैंने भी सरकार के ऊपर सवाल किया है कि देश के लोग पूछते हैं कि अमेरिका बीच में कहाँ से आ गया? अगर हमारी ताकत इतनी ज़्यादा थी, पाकिस्तान घुटनों के बल था, तो फिर हमको उसको कह देना चाहिए था, ठीक है तुम अब आप घर में रहो, हम अब तुम पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे आतंकवादी हमारी तरफ आए तो फिर तुम्हारे लिए दिन बुरे होंगे। यही कहा है, यही तो कहा है। ऐसा नहीं हुआ, और ये सवाल देश गोली चलाओगे, गोली चलाओगे और सख्त, यही तो कहा है। जितने भी सवाल युद्ध इज ऑन, पब्लिक के भीतर मेरे मन में भी जितने सवाल थे, उन सवालों को लेकर जनरल सिन्हा के पास में आया, ताकि एक साफ सुथरा जवाब आपके पास आ जाए। आप भी अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, बना सकते हैं। फिलहाल सर बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मेरा केवल आपके 140 करोड़, क्योंकि सब देखते हैं आपको, प्लीज समझिए और स्ट्रैटेजिक, इसको हम कहते हैं ना, थिंकिंग को बढ़ाइए, मत जाइए दिल में मेरा भी मानता आपका भी मांग रहा, आप एकदम गलत नहीं है। जब आप इस तरह के जज्बा रखेंगे, स्ट्रैटेजिक समझेंगे, पूरे विश्व को समझें। और स्ट्रैटेजिक दर्शन का मैं एक बहुत बड़ा उसमें योगदान देता हूं। एक प्लेटफॉर्म है स्ट्रैटेजिक दर्शन, जो कि पूरे उसका बेड़ा है कि 140 करोड़ को स्ट्रैटेजिकली समझने की क्या है वॉरफेयर, ये है जहां एक एक आदमी का योगदान रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।